अस्सलामुअलैकुम। हेलो एंड वेलकम बैक टू शानिल अजीज़ व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। इस बार ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं डायरेक्टली आप लोगों को डिस्क्लोज कर देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं देवलाली, फातिमा बाई सेनेटोरियम जो कि देवलाली में है। हम लोग वहाँ स्टे करने जा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी देवलाली की जर्नी आप लोग के साथ शेयर करें और आप लोग भी हमारे साथ देवलाली की सैर करें। तो हमारा सफ़र ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। हमारी ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस, जो कि अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, वहाँ से थी। तो हम ट्रेन में बैठ गए। हम जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे वो अर्ली मॉर्निंग ट्रेन थी। आई गेस 5:30 के टाइम पर तो वो स्टार्ट भी हो गई थी। तो इतना सुबह का टाइम था तो रिकॉर्ड करने जैसा एज सच कुछ था नहीं, बिकॉज अंधेरा था। लेकिन फिर 7:30 के बाद हम भी थोड़े स्टेबलाइज हो गए थे, थोड़ा नैप ले लिए थे। फिर रिकॉर्ड करने टाइप सीन्स भी आ चुके थे, तो मैंने उसकी कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करी है जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और अब हम पहुंच चुके हैं देवलाली। हम 9:15 को पहुंच चुके थे देवलाली। ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, बट खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर आफियत से पहुंच चुके थे। फिर स्टेशन से ही हमने ऑटो कर ली फातिमा बाई सेनेटोरियम जाने के लिए। अब आप कुछ रास्ते देखेंगे जो फातिमा बाई सेनेटोरियम जाने के वक्त आते हैं। सुबह का टाइम हो, दिन या रात, वहाँ के रास्ते खुले खुले रहते हैं। ट्रैफिक वहाँ ऐसा सच रहता नहीं है। ग्रीनरी रहती है सराउंडिंग में, वो तो आप ब्लॉग में आगे देख ही लेंगे। बहुत अच्छा सुकून वाला माहौल रहता है। और अब बस हमारा डेस्टिनेशन आने ही वाला है एंड वी आर हियर। ऑटो रिक्शा आपने जो भी ब्लॉग बुक किया है वहाँ तक का आपको ड्रॉप करती है। हम चेक इन टाइम से थोड़ा पहले पहुंच गए थे, तो हम कुछ देर बाहर वेट कर रहे थे। बट जैसे ही हमें चेक इन मिला, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमने रूम टूर रिकॉर्ड किया, या आप कह सकते हैं जिस ब्लॉक में हम स्टे कर रहे थे तो उस ब्लॉक का पूरा टूर रिकॉर्ड किया कि ब्लॉक कैसा है। तो अब आप जो ये देख रहे हैं ये ब्लॉक का फ्रंट साइड है। यहाँ पर बाहर बैठने को बेंच भी प्रोवाइड की गई है और आराम कुर्सी भी है। इस एरिया को वरांडा भी कहते हैं। शाम के वक्त यहाँ बैठकर चाय पीने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए अब मैं आपको अंदर से ब्लॉक कैसा है वो दिखा देती हूँ। जैसे ही हम मेन डोर से एंटर करते हैं तो पहले ये नेट वाला डोर है। शाम के वक्त मॉस्किटो से बचने के लिए आप ये डोर क्लोज कर दीजिए। तो जैसे ही हम ब्लॉक में अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर 2 बेड प्रोवाइडेड है। क्योंकि हम लोग का स्टे बड़े ब्लॉक में था, तो मुझे बड़े ब्लॉक का करंटली पता है कि बड़े ब्लॉक में 12 पिलो, 12 गद्दे और 12 ब्लैंकेट्स प्रोवाइडेड रहते हैं। तो अब मैं आपको मेन डोर से एंटर करने के बाद टुवर्ड्स द राइट साइड जो रूम है मैं आपको उसका टूर दे रही हूँ। यहाँ पर एक बेड भी प्रोवाइडेड है, 2 चेयर्स, कबर्ड। यहाँ पर भी एक डोर है जिससे आप वरांडे को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, बड़े ब्लॉक के दोनों रूम में अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्ला और कुरान शरीफ दोनों ही जो कबर्ड मैंने आपको दिखा उसमें प्रोवाइडेड है। और अब मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। काफ़ी स्पेशियस है, गीज़र एंड ऑल भी प्रोवाइडेड है यहाँ पर। इस रूम के बाद अब मैं आपको रूम नंबर 2 दिखाती हूँ, जो कि एंटर करने के बाद मेन डोर से टुवर्ड्स द लेफ्ट आता है। तो ये रूम भी काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर भी सेम लाइक दैट एक बेड प्रोवाइडेड है और कबर्ड भी है विथ मिरर। आप मिरर सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक डोर है, साइड डोर है। ये डोर बैक साइड ओपन होता है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप ब्लॉक के बैक साइड से गार्डन एंड ऑल का एक्सेस मिल जाता है आपको। ये सेकेंड डोर है, मेन हॉल से भी आप बाहर जा सकते हैं।
उसके बाद मैं आप लोग को इस रूम का भी वॉशरूम दिखा देती हूँ। ये देखिए, और अब यहाँ पर ये वाला जो डोर है, इस वाले से आपको वरांडे का एक्सेस मिलता है। तो चलिए अब हम जाते हैं किचन की तरफ। ये हम बाहर आ गए हैं। हॉल से बाहर आप देख सकते हैं, ये ब्लॉक का बैक साइड है। ऑटो रिक्शा से आओ या आप अपना प्राइवेट व्हीकल से आओ, गेट के बैक साइड से ही आपको आना पड़ेगा। यहाँ पर साइड में भी एक एरिया है जहाँ पर क्लोथ्स वॉश कर सकते हैं। यहाँ पर आप बड़े वेसल्स भी वॉश कर सकते हैं अगर आप बल्क में खाना बनाते हैं तो। यहाँ पर बाहर भी वॉश बेसिन प्रोवाइडेड है। और अब हम चलते हैं किचन की तरफ। ये आ गया किचन। किचन में दिन के वक्त माशाल्लाह काफ़ी उजाला रहता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ यूटेंसिल्स प्रोवाइडेड होते हैं, जनरल जो रहते हैं वो, और फ्रिज भी रहता है। गैस यूज़ करने के अलग चार्जेस होते हैं, तो उसके बारे में भी आप वहाँ के केयरटेकर से कांटेक्ट कर सकते हैं। किचन के बाद अब मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लॉक नंबर 5 की प्लस पॉइंट, कि यहाँ पर 3 कंप्लीट बाथरूम है। 2 वॉशरूम तो बेडरूम के साथ अटैच्ड है वो, बट ये जो बाहर की तरफ भी है ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ऐसे वॉशरूम बाहर की तरफ सिर्फ ब्लॉक नंबर 5 एंड ब्लॉक नंबर 6 में है। मैं आपको वो भी दिखाई देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी गीज़र एंड ऑल प्रोवाइडेड है। ये देखिए, ये वाला बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। तो अब मैं आपको हमारे ब्लॉक का बैक साइड दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं सामने ही माशाल्लाह कितना खूबसूरत गार्डन है। आसमान माशाल्लाह से इतना खूबसूरत हो गया है। तो ब्लॉक की बैक साइड से नीचे स्टेयर से जाने के बाद सबसे पहले आता है ये बहुत ही क्यूट सा लैवेंडर कलर के फ्लावर्स। उसके साथ ही में है लेमन ग्रास, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर हमारे स्टे का सबसे फेवरेट प्लांट रात रानी। रात के टाइम पे तो इसकी खुशबू तो आहा, इतना मज़ा आ जाता था ना। ये देखिए, ये लेमन ग्रास है। अब मैं आपको ब्लॉक के बैक साइड से ब्लॉक के फ्रंट साइड तक लेके जाती हूँ, तो आप ऐसा भी व्यू देख लीजिए। तो अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि ब्लॉक्स बाहर से कैसे लगते हैं। तो जो बड़े ब्लॉक्स है उसके सामने ये जो आप देख रहे हैं ये गार्डन है। यहाँ पर अंदर गार्डन के काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स है। ये जो गार्डन में क्या है ये मैं आपको आगे की क्लिप में भी दिखाऊंगी, बट सबसे पहले हम ब्लॉक्स देख लेते हैं। तो ये आ रहा है ब्लॉक नंबर 1। वीडियो माइट भी थोड़ी सी शेकी होगी क्योंकि नीचे रॉक्स है, मतलब प्रॉपर रास्ता नहीं है, बट खैर कोई नहीं। और देखते ही ये देखिए आ गया ब्लॉक नंबर 2। हर 2 ब्लॉक के बाद बीच में थोड़ी सी स्पेस है जिससे हम ब्लॉक्स के बैक साइड पर भी जा सकते हैं। ये देखिए, और अब आ गया है ब्लॉक नंबर 3। वैसे तो सारे ब्लॉक्स जो बड़े ब्लॉक्स है
वो बाहर से भी सेम है और अंदर से भी सेम है, बट ऐसे ही मैंने सोचा कि आप लोग को सैनिटोरियम का बाहर से एक ओवरव्यू दे देते हैं, तो उसके लिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ब्लॉक नंबर 4 में कोई स्टे कर रहा था तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, अच्छा नहीं लगता है किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करते हुए। हर 2 ब्लॉक के बाद ये बीच में स्पेस आता है जिससे हम बैक साइड जा सकते हैं। तो ये देखिए 3 और 4 के बाद बीच में ये स्पेस था। उसके बाद आ गया है ब्लॉक नंबर 5 एंड ब्लॉक नंबर 6, और हर ब्लॉक के सामने बेंच भी दी हुई है बैठ के सुबह का एटमॉस्फेयर एंजॉय करने के लिए। अब हम सारे ब्लॉक्स के एंड साइड पर आ गए हैं। ब्लॉक नंबर 6 के सामने मस्जिद भी है। तो अब मैं आपको ब्लॉक के बैक साइड दिखाऊंगी, जो बड़े ब्लॉक है वो बैक साइड से कैसे होते हैं। इस तरफ ओपन डाउन है और उस तरफ छोटे ब्लॉक्स हैं। तो अब आप जो बड़े ब्लॉक्स है उसका बैक साइड देख लीजिए। जब आप यहाँ सैनिटोरियम में स्टे करेंगे वो टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर आपको स्कूटी या साइकिल रेंट पे चाहिए तो वो भी मिलती है। उसको लेने का क्या प्रोसीजर है और लेने के टाइम पे क्या फॉर्मेलिटीज़ है वो आप यहाँ के केयर टेकर शांताराम अंकल से पूछ सकते हैं, वो आपको सब बता देंगे। तो ये सैनिटोरियम का बैक साइड का डोर है और अब मैं आप लोग को गार्डन में ले जाती हूँ। ये जो आप घर देख रहे हैं ये यहाँ के केयर टेकर शांताराम अंकल का घर है। तो आइए अब हम गार्डन में चलते हैं। गार्डन भी यहाँ का बहुत ही प्यारा सा है, कुछ स्लाइड है, कुछ स्विंग है। छोटे बच्चों को तो यहाँ बहुत मज़ा आती है। इनफैक्ट यहाँ पर बड़ी स्विंग्स भी है जिस पर बड़े लोग भी मज़े कर सकते हैं। तो ये गार्डन में एंटर करने से पहले कुछ रूल्स भी है। 8 o'clock को रात को गार्डन बंद हो जाता है, मिड आफ्टरनून में भी गार्डन बंद रहता है। तो आइए अब हम गार्डन में चलते हैं। गार्डन एरिया की रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने छोटे ब्लॉग्स की भी रिकॉर्डिंग की थी, बट एडिटिंग के टाइम पे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो क्लिप डाल नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी, बट वो ब्लॉग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, छोटे से क्यूट से है। अगर आप छोटी फैमिली के साथ आते हैं तो आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। उसी क्लिप में साथ में जो ग्राउंड था उसकी भी मैंने थोड़ी सी डिटेल्ड एरिया को मैंने रिकॉर्ड किया था, कैप्चर किया था। अनफॉर्चुनेटली वो भी पोस्ट नहीं हो पाएगा। तो अब मैं आपको मिलाऊंगी यहाँ के केयर टेकर शांताराम अंकल से। तो ये है शांताराम अंकल, यहाँ के केयर टेकर। ये देखिए, इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। हाँ। ये सैनिटोरियम कितना पुराना है? ये 1935 में बन के रेडी हो गया है। अच्छा, और आप यहाँ पर कितने ईयर्स से है, कितने साल से? 26 साल हो गया इधर। अच्छा, 26 माशाल्लाह इतने सालों से है ये। और यहाँ पे लोग आके अच्छे से एंजॉय करते हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं यहाँ कोई भी आवे थोड़ा खुश होके जावे, अच्छी तरह से सबको पसंद आवे, सबको अच्छा लगे।
तो लोग एंजॉय करते हैं ना, हाँ, अच्छे फुल से enjoy एंजॉय करते, करके फुल खुशी मस्ती खुशी करते, जाते फुल हैं ना मस्ती यहाँ करके से। जाते, फुल enjoy और हर करके चीज़ की जाते। फैसिलिटी है, हर चीज़ फैसिलिटी भी फैसिलिटी, हाँ, बताइए कि सब जैसे चीज़ अपने पास पानी अंदर का दिया नो हुआ है। इशू है, लाइट पानी, वगैरह, लाइट जो भी है सब चीज़ का और दिया घर हुआ की है। तरह गैस वगैरह, सब किचन चीज़ के है, हर हाँ। चीज़ें आके आप किचन का पकाओ। सब सामान है, हाँ बिस्तर, टेबल, हाँ, कुर्सी, जो भी चाहिए सब चीज़ घर में है अंदर। जो भी आपको एक घर की तरह एक बाहर का एनवायरनमेंट अच्छा हाँ, बहुत मिलेगा। अच्छा लगा, आप बाहर रहते हैं, बहुत पसंद आएगा आप लोगों को हाँ, इधर पे। आप आके एक बार जाइए, जैसे अच्छा हाँ, लगे आपको, यहाँ से बराबर, खुशी खुशी आप जाएगा और दोबारा आएंगे। बराबर, दोबारा है ना, आएंगे। दोबारा आएंगे ठीक ऐसे, है, है ना। उसके लिए बहुत बहुत थैंक चलो, थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू। पंचा तो बाहर खड़ी है अपनी। ये अंदर ऑल्सो मैंने वहाँ के आउटफिट्स पे कुछ एक्सेसरीज पेयर अप की थी जो कि बुशरा क्रिएशन से थी। बुशरा क्रिएशन मेरा खुद का इंस्टाग्राम स्टोर है जहाँ पर मैं बीड्स और पर्ल्स और क्रिस्टल्स की ज्वेलरी सेल करती हूँ। अगर आपको और भी मेरे पेज के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि वहाँ आसपास हरियाली रहती थी और रात का टाइम ठंडक का टाइम हो जाता था, तो फिर हम खाना खाने के बाद निकल जाते थे थोड़ी वॉक पे। देवलाली का असली मज़ा तो सुबह ही आता है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्रेश एयर इनहेल करना, बेंच पर बैठकर आजू बाजू फ्लावर्स के बीच में हल्की हल्की धूप का होना इतना अच्छा लगता है ना। बॉम्बे में तो ये सब नहीं मिलता। खैर, ये जो आप रास्ते देख रहे हैं ये वहाँ की बाज़ार की साइड के हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल भी है बीच में। और अब मैं आपको गार्डन में कुछ फ्रूट्स थे तो मैं वो दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपने देखा कस्टर्ड एप्पल है और ये हमारे ब्लॉक के एग्जैक्ट सामने आंवला का ट्री था। बहुत ही क्यूट छोटे छोटे से इसमें काफ़ी सारे माशाल्लाह आंवला थे, आप देख सकते हैं ट्री भर के आंवला थे। अब मैं आपको जो बड़े ब्लॉक्स के सामने गार्डन है सिर्फ फ्रूट्स वगैरह या अलग अलग टाइप के फ्लावर्स का, वो वाला मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितनी छोटी छोटी सी चेरीज़ है, ये अभी बड़ी होनी बाकी है बट दे आर लुकिंग सो क्यूट। इसके साथ ही में ये एक और टाइप की बेरी थी, आई डोंट नो ये एग्जैक्टली कौन सी बेरी है, मे बी आप लोग को पता होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए और भी क्लोज़अप शॉट लिया है मैंने चेरी का। और ये दूसरी वाली बेरीज। ब्लॉक्स के सामने वाले गार्डन में फ्रूट भी था, हम भी देख के शॉक हो गए थे। फर्स्ट टाइम आई गेस हमने भी जैक फ्रूट को ऐसा ट्री पर देखा था, तो हमने सोचा ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप लोग को भी दिखा देंगे। करंटली वो टाइम पर सिर्फ 2 ही जैक फ्रूट ग्रो हुए थे। वहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम वाइट हिबिस्कस भी देखा। नॉर्मल जो रेड हिबिस्कस होते वो तो थे ही, बट वाइट मैंने फ़र्स्ट टाइम वहीं देखा। उसके अलावा ब्लॉक्स के साइड में पपाया के ट्री भी थे माशाल्लाह, वो भी काफ़ी सारे थे। और ये गार्डन में ही चीकू का भी प्लांट था, आप देख सकते हैं। और अब शाम का टाइम हो गया था तो हम चले गए थे थोड़ा बैडमिंटन खेलने। बैडमिंटन खेलते खेलते तो वक्त का पता ही नहीं चलता, रात भी हो गई थी। कुछ ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह भरपूर एंजॉय करके हमारे दिन गुजर रहे थे। और एक दिन हमने सोचा कि चलो बाहर का कुछ देख के आते हैं कि आजू बाजू क्या है। तो ऐसा सुनने को आया कि गरीबदास मिठाई वाला वहाँ पर फेमस है, तो हम चले गए देखने। तो ये उनके शेल्फ में डिस्प्लेड कुछ मिठाइयाँ हैं। वहाँ पर साइड में चाट कॉर्नर भी था, लाइव वहाँ पर चाट थी, आप ट्राई कर सकते थे। तो हमने दही पूरी ट्राई करी। ये इनके चाट कॉर्नर का मेन्यू है और इस वाले पर उनके पास जितनी भी मिठाई की वैरायटी है वो लिस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना पूरा स्टेकेशन काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया। ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये अर्ली मॉर्निंग हम स्टेशन साइड गए थे सनराइज़ देखने, तो ये वो है।
और कुछ इसी तरीके से हमारा देवलाली का ट्रिप इस बार का एंड होता है। हम निकल चुके हैं वापसी के लिए। हमारी ट्रेन जाने के वक्त मीन्स बॉम्बे रिटर्न आने के टाइम पर नासिक से थी, तो हमने ऑटो ऑलरेडी प्रायर बुक करा ली थी। तो ये अब हम नासिक जा रहे हैं। ये जो भी आप साइड्स में सीन देख रहे हैं क्लिप में, तो ये नासिक जाने के वक्त आते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं नासिक स्टेशन। तो इसी तरीके से हमारी देवलाली की ट्रिप एंड होती है। आई होप आप लोग को हमारी ये देवलाली की ट्रिप का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या अगर आपको कोई सजेशंस देने हैं हमारे व्लॉग से रिलेटेड तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और भी मज़ेदार व्लॉग्स एंड रेसिपीज़ देखने के लिए। आई होप आपको भी हमारा सफ़र देख के उतना ही मज़ा आया होगा जितना हमें वहाँ लाइव जाकर एक्सपीरियंस करने में आया। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो बुशरा क्रिएशंस ऑन इंस्टाग्राम। टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।